पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फर्स्ट टॉपिक जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसमें पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म श्वास अंदर लेने और बाहर निकालने का प्रक्रिया मैकेनिज्म एनिमल के डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग होता है। जो एनिमल में डिफरेंट ग्रुप में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म अलग अलग होता है वो मेनली डिपेंड करता है उसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म एनिमल के डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग होता है वो उसके आवास, वो कहाँ रह रहा है एनिमल और वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। लाइक वो टिश्यू से बना हुआ है या ऑर्गन से या ऑर्गन सिस्टम से, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंज, सिलेंट्राटा, फ्लैटवर्म, etc. exchange of O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज, सिलेंट्राटा, फ्लैटवर्म O2 CO2 का आदान प्रदान अपने पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर सिंपल डिफ्यूजन द्वारा करते हैं। मतलब स्पंज, सिलेंट्राटा, फ्लैटवर्म जो होता है रेस्पिरेशन कैसे लेता है? अपने इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू, किसके द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। अर्थवर्म यूज their most cuticle and insect have a network of tracheal tube to transport atmospheric air within the body। अर्थवर्म मोस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं। अर्थवर्म अपने मोस्ट क्यूटिकल मतलब मोस्ट स्किन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और इंसेक्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब जिसको ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसको ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। वो बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है। जो इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसको ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यूज करते हैं। और इसका यूज क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब का बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स ब्रेकियल रेस्पिरेशन आर यूज बाय मोस्ट ऑफ एक्वाटिक arthropod and molluscan where is vascularized backbone, lungs, pulmonary respiration are used by terrestrial form for exchange of gases। जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे गिल्स बोलते हैं वो बहुत सारे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, और गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है ब्रेकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, जबकि वास्कुलराइज बैग जिसको लंग्स कहते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म यूज करते हैं गैस की एक्सचेंज के लिए। जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें पहचान बनेगा कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो लंग्स होता है। और वास्कुलराइज बैग क्या होता है? वास्कुलराइज बैग क्या होता है? वो लंग्स होता है। और लंग्स का यूज़ कहाँ करते हैं? टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। जबकि गिल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? एक्वाटिक एनिमल में। और गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं और जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एमंग वर्टिब्रेट फिश यूज गिल्स वेयरिज एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल रेस्पायर थ्रू लंग्स। वर्टिब्रेट में ये सब फिश एम्फीबियन रेप्टाइल मैमल्स बर्ड्स ये सब वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेट में फिश गिल्स का यूज़ करते हैं जबकि एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। तो फिश किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं? गिल्स के द्वारा। जबकि एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। ठीक है, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। जैसे एम्फीबियन जैसे फ्रॉग्स अपने मोस्ट स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं।
तो एम्फीबियन जो फ्रॉग होता है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। जो एनिमल मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उसको, जो मॉइस्ट स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एनिमल के डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट होता है। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, मेनली हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू और सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। फिर ऐसे पूछ सकता है स्पंज सेलेंट्रेटा प्लेटफॉर्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो इंटायर बॉडी सरफेस या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। या स्पंज में कैसे रेस्पिरेशन होता है, इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। इंसेक्ट कैसे रेस्पिरेशन करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रेकियल ट्यूब के थ्रू। इंसेक्ट कैसे रेस्पिरेशन करता है, ट्रेकियल ट्यूब या नेटवर्क ऑफ ट्यूब। नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो इंसेक्ट में रहता है उसका क्या काम होता है, बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर एयर को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को फैलाना। स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। सॉरी, स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सॉरी इसको गिल्स बोलते हैं, लंग्स नहीं बोलते हैं। लंग्स जो होता है वास्कुलराइज बैग होता है, जबकि वास्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स होता है, वास्कुलराइज बैग लंग्स होता है। जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो लंग्स के सॉरी जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो ट्रेकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे ट्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये स्पेशल वास्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गिल्स। गिल्स किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का का, बहुत सारे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का का है। जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन। वास्कुलराइज बैग किसे बोलते हैं, लंग्स को बोलते हैं। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स के द्वारा कौन रेस्पिरेशन करता है, चेस्ट एरियर कौन। फिश कैसे रेस्पिरेशन करता है, गिल्स के द्वारा। एम्फीबियन कैसे रेस्पिरेशन करता है, लंग्स के थ्रू। और फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करता है, मॉइस्ट स्किन और लंग्स के थ्रू, क्योंकि एम्फीबिया के अंतर्गत देखो फ्रॉग मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है यदि ये पानी में रहा तो। ऐसे फ्रॉग जो है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, पानी में नहीं रहता है तो। और रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल कैसे रेस्पिरेशन करता है, लंग्स के थ्रू। और फ्रॉग किससे रेस्पिरेशन कर सकता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, जब ये पानी में रहता है तब। तो फ्रॉग का रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन कौन हो गया, पहला लंग्स और दूसरा मॉइस्ट स्किन। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।